नमस्ते एंड वेलकम बैक दोस्तों। हम देखने वाले कि बैंक निफ्टी में कल है एक्सपायरी और हमें कहां पर देखने मिल सकती है एक अच्छी मूव। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मार्केट आज गैप अप खुला, जो कि किसी ने नहीं सोचा था। मार्केट गैप अप होता है और मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के पास खुलता है, जो था 50,800 का एक मेजर रेजिस्टेंस था। उसके ऊपर ही मार्केट फिर गैप फिल करने जा सकता है, लेकिन मार्केट गैप अप खुला और मार्केट ने 700 के पास रेजिस्टेंस फेस कर दिया दोस्तों। बैंक निफ्टी में 700 के पास 50,700 के पास रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट ने फिर से एक हमें सेल ऑफ दिखाया। लेकिन मार्केट गैप अप क्यों हुआ? तो जापान के मार्केट की वजह से, क्योंकि मार्केट वो 3000 पॉइंट प्लस में मॉर्निंग में था। अभी वो नेगेटिव में जा चुका है। अभी हम ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे। यहाँ पर आप भी देख सकते हो कि ये ग्लोबल मार्केट के फ्यूचर्स है। यहाँ पर यूएस के फ्यूचर्स अभी प्लस में फ्लैट है, लेकिन ये सुबह जब हमारा मार्केट खुला ये प्लस 300 पॉइंट था और ये भी कुछ 250 प्लस पॉइंट हमें मॉर्निंग में थे। लेकिन इसमें भी अभी 200 प्लस पॉइंट का करेक्शन आ चुका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ऊपर से मार्केट में सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर जो जापानीज़ मार्केट सुबह प्लस में थे, अभी वो फ्यूचर्स नेगेटिव में हो चुके हैं। करीब 1000 प्लस पॉइंट में था उसका फ्यूचर, अभी ये नेगेटिव 100 के प्लस में आ चुका है दोस्तों। तो इसी वजह से मार्केट हमारा अपर लेवल पे सस्टेन बैंक निफ्टी नहीं कर पाया और हमें एक डाउनसाइड मूव देखने को मिली। तो अभी ग्लोबल मार्केट के मॉर्निंग में प्लस होने की वजह से और हमारे मार्केट में एक गैप अप देखने को तो मिला हमें, लेकिन मार्केट अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी स्लो एंड स्टेडी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अब कल क्या हो सकता है? कल चांसेस है हमें एक फ्लैट तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे। अगर मार्केट रिकवर नहीं होते, ग्लोबल मार्केट अगर रिकवर नहीं हो पाते, तो हमें चांसेस है एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। और अगर मार्केट फिर से गैप अप खुलता है, यानी कि इसी लेवल के आसपास 50,500 के आसपास अगर मार्केट फिर से गैप अप खुलता है, तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट को सबसे पहले तो हम वेट करेंगे और मार्केट को सबसे पहले 50,800 के लेवल को, जो मेजर हमारा रेजिस्टेंस है, उसे ब्रेक करने देंगे। तभी हम मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जो है 50,800 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो हमें एक अप मूव देखने को मिल सकती है और मार्केट फिर एक गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। यानी कि मार्केट 51,500 से लेके 51,200 तक 51,200 तक मार्केट के लिए अपर लेवल में पोजीशन ओपन हो जाती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट खुला तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट ने आज का डे लो ब्रेक कर दिया दोस्तों, तो चांसेस है मार्केट कंटिन्यू फिर 500 या फिर 250 या फिर 49,000 तक भी आने की कोशिश कर सकता है कल के दिन, क्योंकि एक्सपायरी है। तो चांसेस है मार्केट फिर अपने एक क्रूशियल लेवल तक मार्केट अपने को जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें कल के लिए, तो हमारे पास कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो 50,000 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह बन जाएगा, जो कि इस लेवल के आसपास आता है। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे 50,000 के नीचे खुला, तो मार्केट के लिए 50,000 एक रेजिस्टेंस की तरह बन जाएगा और यहाँ पर जितने भी सेलर्स होंगे 50,000 का कॉल बेच देंगे और एक आराम से जब तक इसके ऊपर, यानी कि 50,200 का एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट 50,000 के आसपास कहीं पे खुलता है तो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर बिल्डअप हुआ है? तो सबसे पहले हमारा जो रेजिस्टेंस होगा 50,200 का। आज मार्केट ने 50,200 के लेवल को बहुत अच्छी तरह से रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट ने यही से हमें एक सेल ऑफ भी देखने को मिला है दोस्तों, जो कि मार्केट सीधा 700 तक बैंक निफ्टी को लेके आ चुका है। तो हमारे लिए सबसे पहले बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस होगा 50,200 का, उसके ऊपर सीधा 500 का रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, और उसके ऊपर 800 का। अगर मार्केट ने 200 को लेवल को ब्रेक कर दिया, तो फर्स्ट टारगेट 500 का होगा
उसके ऊपर मार्केट फिर 800 यानी कि यहाँ तक भी आने की कोशिश कर सकता है कल के दिन। लेकिन मार्केट ने अगर अपना आज का लो ब्रेक कर दिया दोस्तों, मार्केट ने अगर आज का लो ब्रेक कर दिया तो मार्केट फिर सबसे पहले हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 49,500 का है, उसके ऊपर 600 का है दोस्तों, और लास्ट और फाइनल हमारे पास सपोर्ट जो भी निकल के आ रहा है वो आ रहा है 400 का। अगर वो मार्केट 400 के नीचे जाता है तो मार्केट सीधा फिर 49,000 तक भी जा सकता है दोस्तों। तो चलो अगर निफ्टी की बात करें तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो निफ्टी में हमने कल क्लियरली कहा था कि 24,200 एक हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों। अगर इसे ब्रेक करता है तो मार्केट हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 300 और उससे बाद 400 का हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए। लेकिन मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही साथ निफ्टी में हमें एक बाइंग देखने को मिली और मार्केट ने 400 के आसपास यानी कि 350 के आसपास हमें रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला और मार्केट ने वहाँ से एक सेल ऑफ आया जो मार्केट को सीधा 200 के नीचे लेके आया। लेकिन मार्केट में अपने कल के हाई के पास से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में फिर से अपने अपर साइड में जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट में सेलर अच्छे खासे थे दोस्तों और ग्लोबल मार्केट में भी हमें ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसकी वजह से निफ्टी में भी हमें स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आते हुए देखने को मिला है। अगर निफ्टी की बात करें तो अभी हमें क्लोजिंग 24,000 के ऊपर मिली है, जो कि अच्छी बात है। अगर मार्केट सबसे पहले हमारे लिए तो सपोर्ट कहाँ पर होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 24,000 का दोस्तों। और रेजिस्टेंस की बात करें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो 24,200 का। अगर मार्केट इस जोन में कहीं पे खुलता है तो चांसेस है मार्केट इस जोन में ही एक वोलेटाइल टू साइडवेज हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। यानी कि हमें 200 से लेके 24,000 के इस रेंज के बीच मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट इस लेवल को यानी कि 250 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, 200 के बाद 250 की मार्केट में 200 के ऊपर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन मार्केट को पहले इस स्विंग को निकालना पड़ेगा जो कि आता है 270 या फिर 260 के पास आता है। तो मार्केट ने अगर इस लेवल के ऊपर हमें थोड़ी देर वेट करने के बाद वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट फिर से अपने 400 के लेवल को अचीव करने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। 24,400 के लेवल तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है अपर साइड में। और डाउन साइड में क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यानी कि 23,900 के पास अगर मार्केट खुलता है तो स्टार्टिंग में थोड़े हमें एक बाइंग देखने को मिले और मार्केट फिर अपने क्लोजिंग प्राइस तक रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड में आता है। तो आने के बाद अगर मार्केट ने अपनी ओपनिंग प्राइस को समझो, अगर मार्केट 23,950 के पास खुला और मार्केट यहाँ कहीं के खुलने के बाद ऊपर गया और फिर से ऐसे इसे ब्रेक कर दिया तो हम एक डाउन साइड पोजीशन बना सकते हैं जो कि मार्केट को सीधा फर्स्ट टारगेट होगा 23,800 का और उसके नीचे होगा 750 का तक मार्केट हमें कल के दिन जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी में सपोर्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा 24,000 का हमारे लिए एक सपोर्ट है, उसके नीचे फिर हमारे पास 900 है और सीधा फिर 800 का हमारे पास एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। 23,900 23,800 के हमारे पास सपोर्ट निकल के आते। और निफ्टी में रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 24,200 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर मार्केट फिर 300 और फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास 400 है। अगर मार्केट ने 400 को निकाल दिया तो अप साइड में फिर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मार्केट ने अगर कल 200 को निकाल दिया तो फर्स्ट टारगेट 300 होगा, उसके बाद 400 के बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलो मिलते हैं कल।